हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज आनंद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मॉन्स्टर। माय डियर व्यूअर्स, इस वीडियो का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि आज से जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक पार्टिकुलर टॉपिक है जो आई थिंक यू नो वेल, वो मेरा टॉपिक है टेंस। बट लेट मी टेल यू समथिंग मोर। इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि आप जानते हैं कि टेंस के बगैर आपके बहुत सारे जो है कंटेंट और भी जो आपको ग्रामर पोर्शन में पढ़ना होता है, अगर टेंस में नॉलेज अच्छा ना हो तो अनडाउटली उस पर ग्रिप भी सही से नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल, नरेशन, वॉइस, ऑलराइट, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं और इसमें टेंस का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट्स वाई तो पहला मेरा पर्पज़ ये है कि आपको टेंस जो है मैं अच्छे से जो है जनरली जो है आपके पास पहुंचा दूं और इसमें जो है अनडाउटली थोड़ा सा समय लगेगा। सो आई थिंक यू मस्ट हैव पेशेंस गाइज, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। वन मोर थिंग, आई प्रॉमिस यू गाइज कि मेरे जो कंटेंट है जो मैं टेंस के साथ लेकर आ रहा हूँ, यू वोंट बिलीव कि यहाँ पर टेंस पढ़ने के बाद दैट इज़ डैम श्योर कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में कि मैं ये चीज़ जो है मेंशन नहीं किया या ये कमी है, यू आर मोस्ट वेलकम गाइज। आपका जो है वेलकम है, आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। बट आई प्रॉमिस कि आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन। ऑफकोर्स मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ और मैं जो है एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि टेंस का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, ऐसा ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो है आप देखिएगा बुक में भी एक बहुत ही छोटा सा डिफिनीशन दे देता है और आप उसको क्रैम करते हो, रटते हो नहीं, आप इसका जो है मीनिंग ही समझ लीजिए। जैसे आप में से बहुत लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन अनडाउटली कि वो क्रैम कर चुके हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या होता है वर्क, तो फिर जो है वो डिफिनीशन को जो है ना तोड़ मोड़ कर जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं और खुद नहीं समझते हैं कि इस डिफिनीशन का मीनिंग क्या होता है। तो इस तरह से जो है आप टेंस पढ़ने जा रहे हो एंड यू डोंट नो दैट व्हाट इज कॉल्ड टेंस। ओके, तो सो लेट मी टेल यू दैट कि टेंस का ओरिजिन कैसे होता है, ये समझ गए तो आप टेंस के बहुत सारे चीज़ों को जो है आज ही के वीडियो में जो है सीख जाओगे। सो लेट्स बिगिन गाइज। सो सबसे पहले जो है लेट मी राइट, मैं यहाँ लिख लिया टेंस आपका। ओके, तो मैं इसके बाद से बताने जा रहा हूँ कि इस पार्टिकुलर वर्ड का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाला है गाइज। सबसे पहले आप ये देखने की कोशिश करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि इस पार्टिकुलर वर्ड का जो है ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, तो ये वर्ड शुरू में ऐसे नहीं था, इसका ओरिजिन हुआ आपके लैटिन लैंग्वेज से। कौन से लैंग्वेज से हुआ? लैटिन लैंग्वेज से। आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, रोम, जो आज इटली के नाम से जाना जाता है, ये वहीं का लैंग्वेज था एंड इट वाज स्पोकन गाइस ऑन लार्ज स्केल। ये बहुत बड़े पैमाने पर 800 ईयर्स एगो ये जो है भाषा का हम लोग यूज करते थे। ओके, तो ये लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से बना हुआ है? टेम्पस वर्ड से बना है। वो कौन सा वर्ड था लैटिन में? ये कौन से वर्ड से फेमस था? टेम्पस। और टेम्पस का मतलब ही होता है टाइम। क्या होता है? टाइम होता है। एंड दैट्स हाउ, और इस तरह से आप देख सकते हो कि टेंस मीन्स टाइम। टेंस का मतलब ही क्या होता है? टाइम का होता है। इज इट क्लियर? ये आपने देख लिया कि टेंस वर्ड। हाँ, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये फिर ये लैटिन कहाँ से जो है इसमें हो गया। सो एक दो पॉइंट्स में बता दो। यू नो वेल दैट कि 55 BC में जो है आपका जो है रोम वाले जो है इंग्लैंड नामक इस देश में जो है गए थे और कोई भी आदमी कहीं पर भी जाता है तो सिंपली दो चीज़ तो लेकर जाता है। पहला अपना लैंग्वेज लेकर जाता है और दूसरा कल्चर लेकर जाता है। ठीक है, तो ये जो रोम वाले थे वो लैटिन भाषा बोला करते थे। कौन से भाषा बोला करते थे? लैटिन। वहाँ के लोग जो है जब इन्होंने जो है उस पर इन्वेड किया, वहाँ पर जो है ये लोग अपना रूल जो है कायम किया, तो वहाँ के लोगों को जो है लोगों के बीच में जो है ये भाषा जो है स्प्रेड ऑफ हुआ। ठीक है, फैला और धीरे धीरे जो है यू वोंट बिलीव कि 400 साल से कहीं ज़्यादा जो है रोम वाले इंग्लैंड में रहे। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ के भी जो है लैंग्वेज में क्या आ गया? लैटिन आ गया। ओके, तो लैटिन के बारे में आपको एक साउंड आइडिया मिल गया कि लैटिन जो है क्या है? एक लैंग्वेज है।
इज इट क्लियर? ये क्या है? एक लैंग्वेज है और ये रोम का लैंग्वेज था। और लैटिन के कौन से वर्ड से जो है टेंस वर्ड का मतलब जो है ओरिजिन हुआ है? तो टेम्पस वर्ड से। और टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। तो टेंस जो है क्या बताता है? टाइम बताता है। यहां पर आप लोग याद रखिएगा, द वर्क ऑफ टेंस इज टू टेल टाइम। टेंस का जो है वर्क ही क्या है? समय बताना है। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट जो है, इससे पीछे टेंस में और कुछ नहीं हो सकता। यहां से एज आई सी दैट कि आप बिगिनिंग कर सकते हैं कि अब आप बता सकते हैं कि टेंस से जो है टाइम का जो है कैसे रिलेशन होता है। तो टेंस इसका मतलब ही होता है टाइम। अब कोई पूछे तो ऑफकोर्स जो है आप प्रूव कर सकते हैं कि टेंस का मतलब टाइम कैसे होता है। तो इसका ओरिजिन लैटिन के टेम्पस वर्ड से हुआ और टेम्पस का मतलब ही क्या होता है? टाइम। तो टेंस क्या बताता है? टाइम बताता है। इज इट क्लियर? अब आया कि ये टाइम बताता किसका है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? पहला तो आपने देख लिया कि ओरिजिन इसका कैसे हुआ, कौन से वर्ड से हुआ था, कौन से भाषा से हुआ था। इसके आगे आया कि टेंस का जो जॉब है या जो वर्क है वो क्या है? टाइम बताना। इज इट क्लियर? तो ये टाइम किसका बताता है? तो हमारे एक्शन का। किसका बताता है? हमारे एक्शन का। अब एक्शन का मतलब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सारे चीज़ जो होता है एक्शन होता है। ऑलराइट, एक्शन का मतलब आप ये याद रखिएगा कि हम जो कार्य करते हैं, एंड यू विल नो दैट कि एक व्यक्ति जब से उसका जन्म होता है और जब तक मर ना जाए वो हर पल कोई ना कोई कार्य करते रहता है। ओके, तो वो कब कौन सा कार्य किया या कर रहा है या करेगा, इसकी जो समय बताने वाले वर्ड होते हैं उसी को हम लोग जो रहता है क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि टेंस वर्ड जो होता है क्या बताता है? टाइम बताता है। टेंस का मतलब टाइम कैसे होता है? प्रूफ कर सकते हैं आप लोग इसके थ्रू। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं टाइम किसका बताता है? आवर एक्शन का। किसका बताता है? आवर एक्शन, हमारे कार्य का। ओके, तो हमारा एक्शन देखना होगा तो सिंपल सी बात है, हमारा एक्शन देखना होगा तो हम कौन से वर्ड्स को जो है क्लियर करना चाहेंगे? वर्ब का, क्योंकि वर्ब का मतलब आप वर्ब चैप्टर जो है पढ़े होंगे। ओके, एक्चुअली आपको टेंस देखना हो कि कौन सा टेंस, टेंस का मतलब कौन सा टाइम है। किसी सेंटेंस में आपको टाइम का पता लगाना हो, टाइम स्टैंड्स फॉर टेंस। ओके, आपके सामने कोई जो है किसी ने सेंटेंस लिख दिया और बोला कि आप इसमें बताओ कि कौन सा टेंस है, या फिर उसने पूछ दिया कौन से टाइम का प्रयोग हुआ है, या फिर उसने पूछ दिया कि इसमें जो एक्शन हो रहा है या हुआ है या इसमें जो एक्शन है वो कौन से टाइम को बता रहा है या कौन से टेंस को बता रहा है। तो रिमेंबर गाइज, मार्क माई वर्ड कि आज के बाद से आप लोग उस टेंस में किसी भी वर्ड के पीछे जो है नहीं जाना है। वन एंड ओनली वो जो वर्ड है उस सेंटेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है वर्ब, और यही वर्ड है जो आपका क्या बताएगा कि आपका कौन सा टाइम है, यानी कि कौन सा टेंस है। इज इट क्लियर? एक सेंटेंस है रिमेंबर, और सेंटेंस में जो है अगर आपको टेंस क्लियर करना है, क्या करना है? टेंस क्लियर करना है। टेंस क्लियर करने का मतलब टाइम क्लियर करना है आपके वाक्य का, कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर। सो रिमेंबर दैट यहाँ पर टेंस क्लियर करने के लिए जो है हम सेंटेंस के कौन से वर्ड के पीछे भागेंगे? वर्ब के पीछे भागेंगे। याद रखिएगा, इसके बाद से ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ना ही आपका सब्जेक्ट होता है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट होता है, और ना ही अदर वर्ड्स होते हैं जो आपका सेंटेंस का टेंस क्लियर कर सके। सेंटेंस का टेंस क्लियर करना होगा तो आपको उस सेंटेंस में जो है कौन से वर्ड के पीछे जाना पड़ेगा? वर्ब के पीछे। आगे मैं बता रहा हूं कि वर्ब आपका कैसे बताता है कि सेंटेंस में जो है प्रेजेंट है या पास्ट है। तो यहां तक एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं कि टेंस वर्ड की ओरिजिन जो है लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से हुआ, और टेम्पस का मतलब टाइम होता है। तो टेंस जो होता है क्या बताता है? टाइम बताता है। और ये टाइम किसका बताता है? हमारे द्वारा किए गए कार्य का। इज इट क्लियर? हमारे द्वारा किए गए कार्य का। और अगर हमें टाइम जानना है कि कौन से टाइम में मेरा वाक्य है, यानी कि कौन से टेंस में मेरा सेंटेंस है,
तो आपको उस सेंटेंस का कौन से मतलब वर्ड के पीछे जाना होगा, वो वर्ड होगा हमारा कौन सा, वर्ब। रिमेंबर दैट, वर्ब छोड़कर, ओके, मार्क माई वर्ड्स की वर्ब छोड़कर वाक्य में किसी भी अदर वर्ड के पास ये जॉब नहीं होता है कि वो आपका टेंस क्लियर कर सके, यानी कि टाइम क्लियर कर सके कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में। ओके, तो अब मैं आपको जा रहा हूं बताने कि आखिर वाक्य में यूज्ड वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा टाइम कैसे क्लियर होता है। ओके, बट लेट मी रब इट ऑफ। ओके, तो अब जो है हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार रिपीट करा दे कि टेंस वर्ड की ओरिजिन जो है लैटिन के टेम्पस वर्ड से हुआ, और टेम्पस का मतलब टाइम होता है, एंड बाय दिस वे टेंस टेल्स टाइम। टेंस जो होता है क्या बताता है, टाइम। ये टाइम का कंसेप्ट आपके दिमाग में चल रहा है ना, कि टाइम का मतलब कि आप जो कार्य किए उसमें समय का कौन सा रेफरेंस दिया गया है, प्रेजेंट या पास्ट। ओके, इसके आगे जो है आपको क्या फोकस करना है, मैंने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। टेंस का मतलब जो होता है टाइम क्लियर करना होता है, और वो टाइम किस वर्ड के माध्यम से होता है। आपके पास कोई भी सेंटेंस आएगा, आपको जो है किसके पीछे, उस पूरे सेंटेंस में किसके पीछे जाकर आप टाइम जो है क्लियर करोगे, वर्ब के पीछे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वर्ब वर्ड जो है आपको कैसे हेल्प करता है कि आपका कौन सा जो है टेंस है। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी दैट। अब देखते हैं कि वर्ब आखिर आपको जो है कैसे हेल्प करता है कि आप किसी भी सेंटेंस में जो है देखोगे वर्ब को और आपका टाइम क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, वर्ब को हम लोग दो तरह से यूज करेंगे टू फाइंड आउट टाइम। टाइम का पता लगाने के लिए हम लोग दो तरह से यूज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा फोकस करिएगा। एक ग्रुप आपको हेल्प करेगा एक्सुलरी वर्ब का, किसका, एक्सुलरी वर्ब का, क्लियर। दूसरा ग्रुप आपको हेल्प करेगा लेक्सिकल वर्ब का। कौन सा ग्रुप, लेक्सिकल वर्ब का जो है ग्रुप हेल्प करेगा कि उनको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके वाक्य में कौन से टाइम का रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर एक एक्सुलरी वर्ब, ओके, सो लेट मी टेल यू, ये एक एक्सुलरी वर्ब जो है इनके पास जो प्रॉपर्टी है मैं बता देता हूँ। एक छोटा सा, मैं अक्सर इनके बारे में डिस्कस किया हूँ अपने वीडियो में। एक एक्सुलरी का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि सबसे पहले ये टाइम क्लियर करते हैं। क्या क्लियर करते हैं, टाइम। यानी इनके प्रयोग किसी भी वाक्य में हुआ रहेगा तो ये आपको टाइम बता देंगे कि आपका टाइम मतलब कि आपके सेंटेंस का जो समय है वो प्रेजेंट है या पास्ट है। क्लियर? अब आगे कौन कौन से एक्सुलरी है आई विल टेल यू। नेक्स्ट कि इनके हेल्प से जो है हम निगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं, एंड द लास्ट इंटरोगेटिव। इज इट क्लियर? इंटरोगेटिव स्टैंड्स फॉर टू आस्क ए क्वेश्चन, सच ए सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। ओके, तो एक्सुलरी का फंक्शन क्या होता है, जो हमारे सेंटेंस का टाइम क्लियर करे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। किसी भी निगेटिव सेंटेंस के लिए नॉर्मली हमको किसका जरूरत पड़ता है, एक्सुलरी वर्ब का। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करने के लिए जो है हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सुलरी वर्ब का। ओके, तो ये कौन कौन से एक्सुलरी है, लेट मी राइट ओवर हियर, यू कैन सी। ये एक्सुलरी जो है ना, इस एक्सुलरी का मैं एक नाम रख देता हूँ, ये है प्राइमरी एक्सुलरी। इज इट क्लियर? प्राइमरी एक्सुलरी, और इनकी संख्या जो है 11 है, 1 and only 11। इज इट क्लियर? प्राइमरी एक्सुलरी या एक्सुलरी वर्ब जो आपको टाइम क्लियर करने वाले, इनकी संख्या जो है 11 है। लेट मी राइट, यहाँ पर 7 जो होते हैं वो आपके एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो होगा आपका प्रेजेंट। क्लियर? प्रेजेंट होगा। और इधर जो है 4 जो एक्सुलरी होंगे वो आपके पास्ट टाइम को डिनोट करेंगे। किसको डिनोट करेंगे? पास्ट। ये पास्ट में कौन कौन से आएंगे, तो वाज आ जाएंगे, वर आ जाएंगे, डिड आ जाएगा और हैड आ गया। इज इट क्लियर? प्रेजेंट में कौन कौन से आएंगे, यू कैन सी, इज, एम, आर। क्लियर? इज, एम, आर, ये सारे वर्ड आपने सुना होगा। इज, एम, आर, डू, डज, क्लियर, हैज, एंड देन आफ्टर हैव।
ये सीरीज आप देख सकते हैं, ये 7 एक ज्वेलरी को आप माइंड मेकअप करिएगा कि किसी भी सेंटेंस में देखिएगा तो माइंड मेकअप करिए कि वो सेंटेंस का जो समय होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट का। और यहाँ पर मैंने 4 एक ज्वेलरी लिखा है, इनको देखते ही जो है आपका जो है टाइम क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ टीचर, क्लियर, आई वॉज अ टीचर, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, बट ट्राई टू फाइंड आउट, आप कोशिश करिए। अब आप बताओ क्या ये वर्ड आपका टाइम क्लियर किया, नॉट एट ऑल, ये भी नहीं क्लियर। आई नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, ये भी नहीं क्लियर किया। टीचर नाउन है, ये भी नहीं क्लियर किया। इन द सेम वे इसमें भी नहीं, फिर इधर भी नहीं और ये भी नहीं करेंगे। आपका टेंस कौन क्लियर किया, आपने एम को देखा तो एम कौन से ग्रुप से आते हैं, प्रेजेंट से, क्लियर। और आपने वाज देखा तो कौन से ग्रुप से, पास्ट। तो ये आपको बताए, आपको हेल्प किए कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी सेंटेंस का टेंस मीन्स टाइम क्लियर करना हो, ठीक है। तो हमारा वो कौन सा वर्ड होगा सेंटेंस का जो हमारा टेंस क्लियर करेगा कि प्रेजेंट है या पास्ट, तो वो होगा हमारा कौन सा, वर्ब। और ये वर्ब हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, या तो ऑक्सिलरी ग्रुप आकर आपको हेल्प करेंगे या फिर लेक्सिकल। तो आपने देखा कि एक ज्वेलरी जो है कितने हैं, 11 है। मैंने एक ज्वेलरी का फंक्शन भी बता दिया कि एक ज्वेलरी का फंक्शन क्या क्या होता है। तो टाइम क्लियर करना कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद आप सोच रहे होंगे कि व्हाई आई एम नॉट राइटिंग फ्यूचर टेंस, इट इज़ जस्ट बिकॉज इंग्लिश वर्ब के अकॉर्डिंग और सिंपली वर्ब के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो फ्यूचर टेंस। ओके, कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट लिखता हूँ। ओके, तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि एक ज्वेलरी आपको कैसे हेल्प करते हैं। एक ज्वेलरी, प्राइमरी एक ज्वेलरी जिनकी संख्या जो है कितनी है, 11 है, जिसमें से 7 प्रेजेंट में यूज होंगे, इज एम आर, डू डज एंड हैज़ एंड हैव, और 4 जो है पास्ट। इनको देखते ही वाक्य में आपका अनडाउटली आप उसका मीनिंग समझेंगे या नहीं, लेकिन टेंस जरूर जो है आप क्या हो गए, समझ जाएंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ओके, सो अब मैं दूसरे जो है, जो यहाँ पर लिखा है लेक्सिकल वर्ब, ये कैसे जो है आपको हेल्प करते हैं। ओके, लेट मी टेल यू दैट, यू ऑल नो दैट कि लेक्सिकल वर्ब किसको बोलते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, लेक्सिकल वर्ब ये वही वर्ब होते हैं, मतलब सबसे पहली बात, लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत या इनके ग्रुप में कभी भी कोई एक ज्वेलरी वर्ब शामिल नहीं हो सकते, यानी ये वर्ब इस फैमिली में नहीं आ सकते। दूसरा, ये लेक्सिकल वर्ब का ही ग्रुप होता है जो हमारे द्वारा किए गए कार्य को शो करता है। ओके, जैसे अभी मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाने का। तो पढ़ाना, जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो टीच, ऑलराइट, तो टीच वर्ड जो है ना लेक्सिकल वर्ब है। दूसरा, अगर कभी ना याद आए तो आप ये भी जो है एक जो है ट्रिक अपना सकते हैं कि जो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, यानी जिस वर्ब के भी 5 फॉर्म होगा वो लेक्सिकल कैटेगरी से चलेंगे। किस कैटेगरी से चलेंगे, लेक्सिकल, जैसे टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेज, क्लियर। तो लेक्सिकल वर्ब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेक्सिकल वर्ब क्या होते हैं, वे वर्ब होते हैं जो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा कि इनके 5 फॉर्म होते हैं। ओके, और इनके अंतर्गत कभी भी एक ज्वेलरी वर्ब नहीं आते हैं। ओके, तो लेक्सिकल में मैंने बताया कि इसी में जो है हमारा वर्ब फॉर्म्स आते हैं। ओके, एंड एवरीवन नोज, सब कोई जानता है कि वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। ओके, वर्ब 1 जो बेसिक फॉर्म कहलाता है, ये वर्ब 1, देखो कभी भी किसी भी वर्ड का निर्माण वर्ब के फैमिली में होता है और वो लेक्सिकल वर्ब के फैमिली में जाएगा तो उसका सबसे पहला फॉर्मेशन वर्ब 1 के रूप में होता है। और ये वर्ब 1 आगे जो है मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहीं पर मैं बता देता हूँ, ये प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसके बाद से जो होता है हम लोग इसको जो है वर्ब 2 के स्टेप में ले जाते हैं, और ये वर्ब 2 जो होता है पास्ट टेंस होता है। आगे बता रहा हूँ, वर्ब 2 हो गया। देन आफ्टर वर्ब का 3rd फॉर्म होता है,
ठीक है, जिनको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पास्ट पार्टिसिपल। रिमेंबर, बहुत लोग वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं बोलते, ये वो बोलते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, ये फॉर्म तो सबको याद रहता है, वर्ब विथ आईएनजी। ओके, आईएनजी यहाँ पर वर्ब के साथ जो है आप क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। ओके, और ये आईएनजी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो यूज करेंगे सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, जो हम किसी वर्ड्स के अंत में जोड़ते हैं। ओके, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं सबका नाम बता रहा हूँ कुछ देर में। ओके, ये जो आपका लास्ट फॉर्म होता है वो वर्ब 5 होता है। ओके, और ये जो होता है वर्ब का वो फॉर्म होता है जो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। ओके, तो अब सबका हम लोग जो है नाम रख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं कि वर्ब का फॉर्म। जैसे इधर तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये लोग कैसे टाइम क्लियर करते हैं। रिमेंबर, कैसे टाइम क्लियर करते हैं। तो आउट ऑफ 11 जो 7 है वो आपके प्रेजेंट के लिए स्टैंड होते हैं, और 4 जो होते हैं किसके लिए? और ये कहाँ आपको मिलेंगे? एक सेंटेंस में। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर एक जुलरी वर्ब नहीं आएंगे, जैसे आई गो, वी स्टडी, दे प्ले, रानी प्लेस, लाइक दिस वन। तो इन दिस केस अब आप ढूंढते रह जाते हो कि एक जुलरी का है, अब मेरा टेंस कैसे क्लियर होगा? इज इट और नॉट? जैसे अगर मैं बोलूँ आई टीच इंग्लिश, क्लियर, आई टीच इंग्लिश। अब आप एक बात बताओ, इधर एक जुलरी का तो कोई 11 में से कोई भी एक जुलरी उधर नहीं दिखाई दिया। अब कहाँ से आपका टेंस क्लियर होगा? और मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें टेंस जरूर रहता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरे द्वारा कौन सा कार्य होता है? तो पढ़ाने का। और पढ़ाना जो वर्ड है ये लेक्सिकल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? लेक्सिकल। आप इसके 5 फॉर्म देख सकते हैं, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेज। ओके, तो अब यहाँ पर ये कौन सा टेंस रिप्रेजेंट करेगा? लेट मी टेल यू। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको कहीं पर भी दिखाई दे और वर्ब का 5th फॉर्म, क्लियर, 5 में से जो है हम लोग 2 को लेकर आ गए हैं यहाँ पे, वर्ब 1 और वर्ब 5। वर्ब 1 को प्लूरल वर्ब बोलते हैं और वर्ब 5 को सिंगुलर। तो ये लोग जहाँ भी वाक्य में आएंगे उस वाक्य का जो टेंस होगा ना वो होगा प्रेजेंट। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर? प्रेजेंट टेंस होंगे। कौन से टेंस होंगे? प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट है वर्ब 2, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और ये जो होते हैं आपके पास्ट टेंस होते हैं। क्या होते हैं? पास्ट टेंस। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस जो होते हैं सिर्फ 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। वर्ब आपको हेल्प करता है, ये वही वो वर्ड होते हैं जो आपके किसी वाक्य का टेंस क्लियर करते हैं। टेंस का मतलब टाइम, टाइम का मतलब कि आपको बताते हैं कि आपका वाक्य प्रेजेंट में है या पास्ट में। कैसे बताते हैं? मैंने आपको बता दिया कि वर्ब जो है 2 तरह से आपके सामने आकर हेल्प करेंगे। या तो एक जुलरी वर्ब का ग्रुप होगा और उसमें 11 संख्या होगा, और 11 में 7 जो है प्रेजेंट के लिए आएंगे और 4 वर्ड जो है किसके लिए आएंगे? पास्ट के लिए। तो एक ये ग्रुप हेल्प करेगा, जब आप इनको देखते ही पहचान लोगे कि सेंटेंस किस में है। दूसरा लेक्सिकल वर्ब का, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब भी मैंने बता दिया जो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर लेक्सिकल वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो ये 5 फॉर्म में से मैंने बता दिया कि इसमें भी आपने एक जुलरी में भी देखा होगा कि प्रेजेंट पास्ट ही आया, देयर इज नो फ्यूचर। ओके, लेक्सिकल वर्ब में भी देखा कि 5 फॉर्म में से जो है 3 फॉर्म को हम लोगों ने यूज किया, जहां वर्ब 1 और वर्ब 5 प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं और वर्ब 2 किसके लिए यूज होते हैं? पास्ट के लिए। अब ये जो है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि हम लोग तो वर्ब 3 और वर्ब 4 भी यूज करते हैं वाक्य में, तो फिर ये तो टेंस क्लियर नहीं करते। रिमेंबर, वर्ब का 3rd फॉर्म जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब का 4th फॉर्म जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जिस वाक्य में यूज होंगे, जिस सेंटेंस में यूज होंगे, इनके पास वो एबिलिटी नहीं है, इनके पास वो क्या बोलते हैं, अथॉरिटी नहीं है कि ये जो है आपके वाक्य का
टाइम क्लियर कर सके कि प्रेजेंट है या पास्ट है। और शायद इसी वजह से जो है इनके लिए जो है ये वर्ब 3 और वर्ब 4 जहाँ भी यूज होते हैं आपने देखा होगा कि इनके पहले जो है हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। V4 को भी जब हम यूज करेंगे तो इनके पहले क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। अब आप जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए V3 और V4 के रिगार्डिंग कि ये टेंस कैसे क्लियर करते हैं, बट लेट मी रब इट। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि मैंने वर्ब फॉर्म्स बताया कि इसमें से जो है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ओके, तो अब तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्ब 1 वर्ब 2 टेंस क्लियर कर सकते हैं, वर्ब 5 टेंस क्लियर करने का मतलब टाइम, कि आपको मालूम चल जाएगा कि आपका वाक्य प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ओके, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी टेंस का जो है, किसी भी सेंटेंस का अगर आपको टेंस क्लियर करना है, टेंस का मतलब टाइम बताना हो कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, तो रिमेंबर कौन से वर्ड के पीछे भागेंगे? वर्ब। वर्ब आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है? इधर ऑक्सिलरी और लेक्सिकल वर्ब के रूप में। क्लियर? तो और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्ब के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो ये हमारा टेंस क्लियर कर सकता है, ये कर सकता है और ये कर सकता है। लेकिन V4 और V3 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये दोनों बेचारे नहीं क्लियर कर सकते। इनके पास जो है क्लियर करने की जो है वो अथॉरिटी नहीं है। और इसी वजह से जो है V3 अगर किसी वाक्य में आ जाए तो इनके पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब का ग्रुप तैयार करना पड़ता है। फिर अगर आप किसी वाक्य में V4 को देख रहे होंगे तो डैम श्योर है कि उस V4 को यूज करने से पहले हम लोग किसी ना किसी ऑक्सिलरी वर्ब को मतलब ये जो है यूज करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा आई हैव टॉट यू। ओके, आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया है। अब यहाँ पर सॉरी आई हैव टॉट यू, अब यहाँ पर देखो टीच, टॉट और टॉट, यहाँ वर्ब 3 आया है। इज इट क्लियर? तो वर्ब 3 आने से पहले जो है हमारे यहाँ पर कौन सा ऑक्सिलरी आ गया? हैव आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? हैव आ गया। तो यहाँ पर हैव देखते हैं आप कौन सा टेंस बोलोगे? प्रेजेंट बोलोगे। ऑल राइट, अगर यहीं पर जो है हम लोग हैड यूज कर देते, आई हैड ऑलरेडी टॉट यू। ओके, यहाँ पर अगर हम जो है हैड यूज कर दे, क्या यूज कर दे? हैड। तो यहाँ पर आपको क्या मालूम चल रहा है कि हैड हम कौन सा टेंस में यूज करते हैं? पास्ट में। इजंट इजी? है आसान कि V3 का टेंस क्लियर कहाँ से होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से। इन द सेम वे V4 का भी अगर टाइम क्लियर करना हो, क्या क्लियर करना हो? टाइम। रिमेंबर V4 नहीं करते, इसलिए हम लोगों को टाइम क्लियर करने के लिए किसको लेकर आना पड़ेगा? ऑक्सिलरी वर्ब को। ठीक है, जैसे आर्या इज प्लेइंग, आर्या खेल रही है। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, अगर लेट मी राइट वन मोर, आर्या वाज प्लेइंग, आर्या खेल रही थी। ओके, अब एक बात बताइए, अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से तो क्या आपका सेंटेंस का टाइम क्लियर हो पा रहा है? वर्ब तो है, वर्ब का तो फॉर्म यहाँ पे V4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टाइम क्लियर हो रहा है। अगर मैं ऊपर लिख दिया वाज तो सेंटेंस का टाइम किस में चला गया? पास्ट में। और अगर मैं नीचे इज लिख दिया तो सेंटेंस का टाइम किस में चला गया? प्रेजेंट में। सो दैट्स हाउ एंड दैट्स वाई, इसी वजह से जो है इन्हें V4 को और V3 को जो है हमें यूज करने से पहले उस वाक्य में जो है हम किसका हेल्प लेते हैं टाइम क्लियर करने के लिए? ऑक्सिलरी वर्ब का। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये टेंस का एक छोटा सा मतलब ब्रीफ इंट्रो मैंने दिया, और शायद आपको जो है जो भी टॉपिक मैंने बताया कि टेंस का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, टेंस को पहचानने के लिए हम कौन से वर्ड के पीछे जाएंगे, ये सारे कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया है। अगर इफ सो यदि है ऐसा कि आप लोग को जो है जो भी मैंने पढ़ाया क्लियर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ जो है आपको जो भी इशू हो आप कमेंट बॉक्स में आकर जो है एक बार ज़रूर जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। आप जो है बिल्कुल एडवाइस वहाँ पर जो है दे सकते हैं कि मतलब कहाँ पर जो है इशू चल रहा है। इफ़ नॉट तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। ऑल राइट एंड बाय।